दिक्कत आई है बताइए, जिन जिन लोगों ने पढ़ाई किया है कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 आद्या, एक्चुअली मैं अभी ना दूसरे लैपटॉप में हूँ तो मेरे पास अभी एनसीईआरटी यहाँ डाउनलोड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इफ पॉसिबल आप फोटो व्हाट्सएप पे भेज दो, ग्रुप पे भेज दो या मेरे को भेज दो डायरेक्टली। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में डाउट है अनुष्का, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। निधि ने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लिया विद एग्जांपल, वेरी गुड निधि। रिवांश पूछ रहा है कि सर अगर 3 टर्म होंगे तो कैसे बनेगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? आज वैसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिवांश, आपको पता चल जाएगा फिर, ठीक है। सो कल हमने छोटी मोटी चीजें जो देखी थी एक बार पहले उसको रिकॉल कर लेते, फिर आपके डाउट्स में भी आ जाएंगे, ओके। एक्चुअली नीलम सर का लैपटॉप है, हाँ। तो देखो कल हमने सबसे पहले देखा था कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखा हमने, और फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वो था x प्लस ए। मेनली पूरा फंडा या पूरा जो कल का क्लास था वो x प्लस ए जैसे एक्सप्रेशन थे, x प्लस ए बोलो x प्लस वाई बोलो, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन के ऊपर बात हो रही थी, राइट। और इस एक्सपेंशन में हम एक्चुअली में क्या लगाते थे, हम कहीं ना कहीं एक रूल था जिस रूल में हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस को यूज करते थे, राइट। जैसे कि अगर मैं इसकी एक्सपेंशन को लिखूं, कोई बता सकता है क्या? आयुष आप अनम्यूट करके एक बार बता सकते हो x प्लस 8 होल टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे हम लोग? यस सर, बताइए एक बार। nc0 nc0 प्लस nc1। नहीं नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। nc0 तो आपका वो हो गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, लेकिन अभी x और a पे भी तो कुछ पावर्स लगेंगे ना? यस सर, क्या लगेगा सर बताओ? x टू द पावर n-1। नहीं, गलत गलत। ये जो भी सी जो रहता है कॉम्बिनेशन वाला, उसके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे जो सबस्क्रिप्ट है, हम इनका डिफरेंस लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे n-0 होगा और यहाँ पे y टू द पावर 0। यस सर, ठीक है, जो c के नीचे रहता है वो सीधा y के ऊपर आता है और इनका जो डिफरेंस होता है वो x के ऊपर आता है, ठीक है। और हमारा शुरुआत होता है nc0 से, तो इस हिसाब से अगला क्या लिखेंगे आयुष? हाँ, nc1 x टू द पावर n-1 into y। एग्जैक्टली, x टू द पावर n-1 into y। आदर्श अगला टर्म क्या आएगा बताना? nc2 nc2 x का पावर n-2 x का पावर n-2 y का पावर 2 y का पावर 2। गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट टर्म है सर उसमें कल हम लोग सर n टू द पावर n-0 नहीं लिखे थे सर, क्योंकि ये वैसे भी हम लोग इसको निग्लेजिबल मान के चलते हैं, तो सर हम लोग नहीं कल नहीं इसको नहीं नहीं, ये देखो, ये मैंने स्लाइड कल वाली खोल रखी है, ये Yes, देखो sir. ये कल वाली स्लाइड है जो आपके ग्रुप पे भी गई होगी। ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर n, ये देखो nc0 x टू द पावर n, ये है प्रेजेंट, है ना। फिर जो मैंने खुद से लिखा था वो भी होना चाहिए यहाँ पे। देखो इसके ऊपर हम बात किए थे कल, इसके नीचे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, ये देखो यहाँ पे भी ये टर्म है। nc0 का जो वैल्यू होता है ना यार, nc0 का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता। और अगर उसका वैल्यू 1 होता है तो हम क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे ncn है ना, तो ये ncn का वैल्यू भी कितना होता है? इसका वैल्यू भी 1 होता है। ओके सर, गॉट इट सर। ओके, राघवेंद्र आर यू देयर? यस सर। राघवेंद्र, अगर हम इसी को एक्सपेंशन को बढ़ाते रहेंगे तो मेरे को सेकेंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा, ये बता सकते हो क्या? nc(n-1). वेरी गुड, nc(n-1)
फिर x के ऊपर क्या पावर आएगा? x to the power n minus हाँ देखो, कंफ्यूज होना नहीं है, इसके ऊपर जो है पहले वो लिखो, n c के नीचे जो लिखा हुआ है वो सबट्रैक्ट होगा, minus ठीक है? हम्म, और y के ऊपर क्या पावर आएगा? n minus 1 n minus 1। ग्रेट। लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे? ncn ncn x to the power 0 x to the power 0 y to the power n. y to the power n। great, thank you। so guys, I believe हर एक स्टूडेंट ने कल एटलीस्ट घर पे 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम एक्सपेंशन के किए होंगे, चाहे आपने आर.डी. शर्मा खोला होगा या फिर एनसीईआरटी खोला होगा, ठीक है? सो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस पे हमने छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस भी देखे थे, वो ऑब्जर्वेशंस पे भी आज हम क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कोई भी, जैसे हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज में मैंने आपको बताया था कि nth टर्म हम वहां पे nth टर्म पे हमारा फोकस होता था, तो यहाँ पे भी हम एक रिप्रेजेंटेशन जो लेते हैं कोई पर्टिकुलर टर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं r प्लस 1th टर्म, राइट? अंजन, r प्लस 1th टर्म यहाँ पे क्या होगा? यस सर। r प्लस 1th टर्म यहाँ पे क्या होगा? NCR NCR x to the power n minus r हाँ into y के पावर r। y का पावर r, ठीक है। सिद्धांत, हो गया इधर? सिद्धांत, यस सर। कल तो एनसीआर का आंसर आपने नेशनल कैपिटल रीजन दिया था आज क्या नहीं। आंसर होगा? आज वही सर कि n नंबर ऑफ टर्म्स में से r नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करते हैं, उसको NCR बोलते हैं। एग्जैक्टली, n अलग अलग चीजें अगर होंगी, उसमें से 8 चीजों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो उसका कैलकुलेशन हम एनसीआर से करते हैं, ठीक है? चलो, मतलब कल थोड़ा मोड़ा पढ़ाई हुआ है क्या? ओके, और कौन कौन है? अनुष्का, जल्दी से बताइए NC0 की वैल्यू क्या होती है? So 1. 1, ठीक है। आद्या, NC1 की वैल्यू कितनी होती है? Sir n. n। इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। अगर आपको इसके लिए कॉपी देखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर नहीं, अच्छी बात है। नीलू, NC2 की वैल्यू क्या होगी बिना फैक्टोरियल लगाए? नीलू, जल्दी बताओ आंसर। देखो, मैं नीले रंग से यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा ये देखो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। नॉट गुड, नॉट गुड। विवांश, NC2 की वैल्यू क्या होगी? सर 1 सेकंड बता रहे हैं। हो गया 1 सेकंड। Sir 1. नहीं, 1 नहीं होगा। विवांश 1 सेकंड तो हो गया। दिव्यांशु गलत लिखे हो, चैट में जो आंसर दिया दिव्यांशु गलत है। शिवम, NC2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? सर n into n minus 1 by 2। एग्जैक्टली, n into n minus 1 by 2। भूल रहे हो क्या गाइस? ये आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम फैक्टोरियल थोड़े लगाते रहेंगे छोटे छोटे चीजों के लिए। सिंपल सा फंडा क्या बोला था? NC0, n में से 0 चीजें सिलेक्ट करने के एक ही तरीके है। मान लो कि आपके सामने मैंने n अलग अलग कपड़े रख दिए, उसमें से एक भी कपड़ा नहीं सिलेक्ट करने का कितना तरीका है? ओनली 1 तरीका ना, आपने किसी भी हाथ ही नहीं लगाया, राइट? सिमिलरली NC1 की वैल्यू n है। अब यहाँ से मैंने आपको बोला था कि NC2 से बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि NC2 अगर है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल आएगा। जो भी ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर क्या करेंगे हम? तो ऊपर n से शुरू करते हुए हम 2 इंटीजर्स लिखेंगे और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो n से शुरू करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 इंटीजर्स लिखेंगे। तो n लिखा, उसके बाद अगला होगा NC1। जैसे कि अगर मैं आपसे 5C2 का वैल्यू पूछूंगा तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 2 होता है। ऊपर क्या लिखोगे? तो ऊपर आप 5 से शुरू करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 इंटीजर्स लिखना है। तो पहला तो 5 लिख दिया, दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? दूसरा लिखेंगे 4, ठीक है? सिमिलरली अगर हम बात करें NC3 का,
आर्यन, आर्यन NC3 क्या होगा? n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial. n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial. Minus 2 divided by 3 factorial. Very good, very good. So निखिल, अभी मेरे को इस बेसिस पे 5C3 का वैल्यू बताओ जल्दी से। यस सर। 5C3 का वैल्यू, हाँ 5 into 4 5 into 4 multiplied by 5 minus 2 तुम फिर से फॉर्मूला बता रहे हो, डिवाइड तो सब इस तरीके से बताओ जो अभी जस्ट आर्यन ने बताया। सर 420 minus 320 60 divided by 3 factorial। 60 कैसे आया? सर इन 5 into 4 20 और सर 10 आंसर होगा। देखो निखिल, NC3 में अगर आर्यन ने आपको यहीं पे फॉर्मूला बता दिया और मैं आपसे 5C3 पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब n के जगह पे खाली 5 ही तो रखना है। यस सर, यस सर। तो n के जगह 5 रखा, तो 5 into 5 minus 1 4 into 5 minus 2 3 divided by 3 factorial। 3 factorial का वैल्यू हो गया 6। अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 2, यहाँ भी 2, तो 5 into 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा है, और कहीं पे किसी चीज की वैल्यू 10 दिख रही है क्या? ये देखो यहाँ पे 5C2 का वैल्यू भी कितना है? 10 है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया हुआ है कॉम्बिनेशन, जब मैंने पढ़ाया था, दोबारा से वो प्रॉपर्टी कल भी हम डिस्कस किए थे, कि प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। NCR का वैल्यू NCn माइनस R के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग 5C2 कैलकुलेट किए, उसका वैल्यू 10 आया, और 5C5 माइनस 2 n माइनस R मतलब क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से n का वैल्यू देखो, इधर यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया और R का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, तो उस हिसाब से n यहाँ पे 5 रख दिए, C 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 यहाँ पे 3 हो गया। तो इसीलिए 5C2 का वैल्यू 5C3 के बराबर होता है। इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस के दौरान करोगे तो खुद ही अपना टाइम बचाओगे, ठीक है। और जब भी हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, चाहे वो उसके एक्सपेंशन में 5 टर्म्स आए या फिर उसके एक्सपेंशन में 6 टर्म्स आए, जितने भी टर्म्स आएंगे, हर केस में ही कहीं ना कहीं सो 5C2 की वैल्यू और 5C3 की वैल्यू सेम होती है। अगर ये प्रॉपर्टी हम अपने माइंड में क्लियर रखेंगे ना, तो क्वेश्चंस के दौरान हम ही तो अपना टाइम बचा रहे होंगे। अगर आप अपना वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखोगे तो 5C2 कैलकुलेट करने में टाइम लगाया और 5C3 कैलकुलेट करने में भी टाइम लगाया, ठीक है सर। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन देखे सर, नंबर ऑफ n टर्म्स में सर 3 सेलेक्ट कर रहे हैं या 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, 5C2 का मतलब क्या हुआ? 5 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 में से 2 सिलेक्ट करने के 10 तरीके, 5 में से 3 आइटम नहीं सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? हाँ। समझ रहे हो ना? यस सर। 5 में से 3 नहीं सिलेक्ट करने का मतलब है 2 सिलेक्ट करना। तो इसीलिए 5C3 और 5C2 ये सेम है सर। लेकिन 5C3 ये भी बता रहा है ना कि 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, उसका भी तो वैल्यू 10 ही आ रहा है। हाँ देखो, आप किस चीज के साथ कंफ्यूज कर रहे हो? वैल्यूज के साथ। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे 10C3 लिखूंगा और 10C7 लिखूंगा, इनका वैल्यू भी सेम आएगा। इसका मतलब ये नहीं बोला जाता है, देखो मैथमेटिकली हम लोग NCR का मतलब समझते हैं कि n आइटम्स में से R आइटम्स का सिलेक्शन करना, लेकिन आप खुद से सोचो कि
अगर आपके सामने मैं 10 आइटम्स रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं आप उसमें से 7 आइटम सिलेक्ट मत करो, तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ 7 आइटम सिलेक्ट मत करो, ठीक है, या फिर 7 आइटम्स को रिजेक्ट करना है, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सिलेक्टिंग 3 आइटम्स ना, ठीक है। जैसे मैं आपको 10 में से 10 लोग आपको दे दूं और बोलूं कि 3 लोगों की टीम बनानी है, तो आप क्या करोगे? या तो आप सिलेक्ट करोगे कि उन 3 में कौन कौन आएगा, या फिर आप सिलेक्ट करोगे कि मैं 7 में से किस किस को रिजेक्ट करूंगा, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप फाइनली सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही तो आओगे, राइट। और इसको इस तरीके से सोचना, क्लियर है। बाकी अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हो, अगर आप यहाँ पे इसमें कॉम्बिनेशन का वो फॉर्मूला लगाते हो, अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल वाला, वो एक बार लगा के देख लेते हैं। n फैक्टोरियल बाय n माइनस, हाँ, तो वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को भी एक्सपैंड करूंगा तो मेरा सेम आना चाहिए ना। तो देखो ऊपर तो n फैक्टोरियल है, नीचे हम क्या लिखेंगे, पहले जो सबस्क्रिप्ट होता है उस सबस्क्रिप्ट को हम सीधा लिखते हैं, तो ये क्या लिख देंगे, उस हिसाब से n माइनस r लिख देंगे। और दूसरी चीज क्या लिखते हैं हम, दूसरी चीज में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप ही बताओ कि n में से अगर हम n माइनस r को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, n में से n माइनस r को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे r ही बचेगा। तो देखो फाइनली सेम आ रहा है ना दोनों, यस सर, ठीक है। सर हाँ शिवम सर कुछ कह यहाँ रहे पे हो, बोलो। नहीं सर, ये बेसिक सा डाउट था सर। यहाँ पे ये आप जो ब्रैकेट टाइप का साइन दे रहे हैं एल जैसा, सर ये क्या है? ये शिवम फैक्टोरियल्स के 2 सिंबल, एक ये होता है और एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। आपको बुक्स वगैरह में 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है। नहीं पता था सर। नहीं पता नहीं था, भूल गए हो क्या है कि मुझे याद है कि मैं ज्यादा यही यूज करता हूँ। चलो, तो ये हमारा एक्सपेंशन अभी आई बिलीव सबको क्लियर हो चुका है। एंड ये एनसीआर वाली चीज बहुत बार मैं इसलिए इस पे फोकस दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसका खूब यूज होता है। तो कल के दिन में हमने इस स्लाइड का इम्पोर्टेंस, मैंने बोला था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज ये तो चलो एक्सपेंशन हो गया, इसमें ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ये मेरा सेकंड टर्म हुआ, ये मेरा थर्ड टर्म हुआ। तो जब हम थर्ड टर्म पे गए तो सी के नीचे 2 आया, जब हम सेकंड टर्म गए तो सी के नीचे 1 आया। तो इसी तरीके से जब हम r प्लस 1th टर्म पे जाएंगे तो सी के नीचे r आएगा। ये चीज पे मैंने एक बार कल ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि स्टूडेंट लोग जनरली क्या करते हैं, जब उससे मैं 10वां टर्म का वैल्यू पूछता हूँ 10th टर्म, तो स्टूडेंट्स NC10 लिखते हैं, ठीक है, NC10 लिख देते हैं। जबकि 10वां टर्म का वैल्यू पूछूंगा तो स्टूडेंट्स को क्या लिखना चाहिए, NC9 लिखना चाहिए, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सपेंशन के, जिसके ऊपर कुछ चीजें हमने कल ही डिस्कस कर रखा था। अच्छा, ये डिस्कशंस करने के बाद एक छोटा सा कहूत करने का भी मेरा प्लान है, जितने क्वेश्चंस आप, जितना कॉन्सेप्ट आज तक हुआ होगा, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 1-1.25 मिनट का टाइम दिया मैंने, ताकि पता चल जाएगा घर पे कितने लोगों ने पढ़ाई की है। सो पहली चीज, x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं गाइस, तो n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। ये आप लोगों को कल हमने देख लिया था। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करते थे तो 3 टर्म्स आता है, a प्लस बी का क्यूब करते थे तो 4 टर्म्स आता है, a प्लस बी का पावर 5 करते हैं तो 6 टर्म्स आता है, ठीक है। फिर सिद्धांत ध्यान दो इधर, ठीक है। सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y, अगर आपको याद होगा तो कल हमने देखा था कि कोई भी टर्म उठाते थे तो उस टर्म का डिग्री किसके बराबर होता था, तो उस एक्सपेंशन के इंडेक्स के बराबर होता था। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज n, ठीक है। कोई भी टर्म उठाकर अगर हम देखेंगे, जैसे कि इसकी बात कर लो, ये देखो यहाँ पे, इसमें से अगर आप कोई भी टर्म उठाकर देखोगे तो उस टर्म का जो डिग्री होगा, या x और y के पावर्स को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, हर केस में n ही आने वाली है, ठीक है। नाउ दिस पार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबको ही ध्यान दीजिए। यहां से अब हम नया शुरू कर रहे हैं, यहां से हमने कल कुछ भी नहीं पढ़ा था।
तो ये हमें पता है कि x प्लस वाई टू दी पावर n अगर लिखते हैं तो उसकी जगह पे आता है nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई एंड सो ऑन। अगर हम इस एक्सपेंशन में प्लस वाई के जगह माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एडिशन में सॉल्व किया होगा तो आपको इसके क्वेश्चन भी मिल गए होंगे। अगर मैं इस एक्सपेंशन में y के जगह माइनस वाई लगाता हूं तो मेरा एक्सपेंशन किसका होगा? मेरा एक्सपेंशन अब x प्लस वाई टू द पावर n के जगह पे x माइनस वन टू द पावर x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन होगा। और ध्यान से नोटिस करो, किसको किसको नोटिस करना है, एक इसे और एक इसे, इन दोनों को ठीक से नोटिस करो, टर्म्स को देखो, दोनों के एक्सपेंशन के टर्म्स को देखो। तो दोनों में पहला टर्म सेम है, दोनों में दूसरा टर्म भी सेम है, तीसरा टर्म भी सेम है, लेकिन बस अंतर किसका आ रहा है? पहला वाला एक्सपेंशन में हर जगह प्लस दिख रहा था, दूसरे वाले एक्सपेंशन में प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है। वो ऑल्टरनेट क्यों चल रहा है, कोई बता सकता है क्या? सर क्योंकि रिप्लेस हो जाएगा y, मतलब माइनस साइन से करेंगे तो अगर उसका स्क्वायर जो है वो ऑड होगा तो साइन निगेटिव हो जाएगा, मतलब जो उसका पावर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड निधि। सर तो इसका रीजन क्या है गाइस? तो इसी यूज करके बनना है। हाँ, जैसे कि देखो यहाँ पे ये पहला टर्म में तो कुछ y था ही नहीं, तो माइनस वाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये सेकेंड टर्म में क्या हुआ गाइस? सेकेंड टर्म में आपको पता है कि y के ऊपर पावर कितना आता है? 1 आता है। तो माइनस वाई के ऊपर पावर 1 होने का मतलब क्या है? वो माइनस वाई बन जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे माइनस साइन बाहर आया हुआ है। अभी जो सेकेंड टर्म दिख रहा है आपको, तो ये सेकेंड टर्म में एक्चुअली क्या फंडा था? सेकेंड टर्म में ये माइनस वाई टू द पावर 2 था, फर्स्ट टर्म में ये माइनस वाई टू द पावर 1 था। अब आपको पता है कि जब माइनस वाई के ऊपर ऑड पावर आएगा तो माइनस रहेगा, लेकिन वही जब माइनस वाई के ऊपर इवन पावर आएगा तो फिर वो माइनस माइनस प्लस वाला केस हो गया। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि ये सेकेंड टर्म यहाँ पे और ये सेकेंड टर्म यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, साइन भी सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म देख रहे थे इधर और सेकेंड टर्म देख रहे थे इधर, तो यहाँ पे ये प्लस साइन था जबकि यहाँ पे ये माइनस साइन था। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो हम इसको एज अ न्यू फॉर्मूला नहीं समझेंगे, हम इसको बस ऐसे अपने माइंड में याद रखेंगे कि अगर प्लस वाई की जगह माइनस वाई आता है तो एक्सपेंशन में क्या चेंज होगा उसको समझना है। हम इसको नया फॉर्मूला की तरह रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म प्लस होगा या माइनस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये वाला टर्म प्लस होगा या माइनस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा n के ऊपर कि n हमारा ऑड है या फिर n हमारा इवन है। अगर n मेरा ऑड होगा तो माइनस का साइन रहेगा, अगर n मेरा इवन हो जाएगा तो माइनस का साइन नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब इस तरीके का एक्सपेंशन होता है जब इस तरीके का एक्सपेंशन होता था पहला वाला, तो ये मेरा rth टर्म होता था, राइट? ये मेरा rth टर्म होता था। लेकिन जब इस तरीके का एक्सपेंशन है x माइनस वाई टू द पावर y का, तो नोटिस कीजिए कि rth टर्म का एक्सप्रेशन में क्या चेंज आया। ये मेरा r+1 ये वाले टर्म में क्या चेंज दिख रहा है मेरे को? चेंज बस इतना ही है कि -1 के पावर r एक साथ में मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो जहां जहां पे पावर r का वैल्यू इवन जाएगा वहां पे माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। लेकिन जहां जहां पे r का वैल्यू ऑड होगा वहां पे आपको माइनस का साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया? एनीवन? सर वो तो टर्म डिपेंडेंट है ना, क्या निकालना है, कौन सा टर्म निकालना, कौन सा आर है? हाँ, वो तो टर्म डिपेंडेंट है, बट ये जो एक्सपेंशन के जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा गया या यहाँ पे जो माइनस प्लस आया, इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? दिव्या, नीलू, रवि? सर लास्ट वाला थोड़ा फिर से बताइएगा। लास्ट वाले में देखो, इसमें और इसमें आपको अंतर क्या दिख रहा है अनुष्का? सर वो नहीं, नीचे सबसे नीचे वाला, ये नीचे वाला ना? ये सर। अच्छा, याद कीजिए सीरीज वाला टॉपिक में
हम लोग को जब भी सम फाइंड आउट करना होता था तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले जो भी क्वेश्चन में दिया रहता था, क्वेश्चन जो दिया रहता था, हम उसका nth टर्म लिखते थे और फिर हम उस nth टर्म का सम करते थे, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे भी अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके का समेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस समेशन को, अब इस समेशन के अंदर 10 टर्म भी आ सकता है, 100 टर्म्स भी आ सकते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हम उसका nth टर्म लिख देते हैं। जैसे इस केस में हम उसका r+1 टर्म लिखते हैं और उस टर्म के ऊपर हम सिग्मा लगा देते हैं, समेशन का साइन लगा देते हैं। कहां से कहां तक? हाँ सर इसमें -1 भी तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो फिर इसको भी rth टर्म ही बोलेंगे। हाँ, ये rth टर्म में ही आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म देखोगे, मैं कह रहा हूँ कि इसको आप rth टर्म मानो, r+1th टर्म मानो, ठीक है, r+1। अगर आप इसको ये अज्यूम करते हो और अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना हुआ, मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना हुआ t1, तो t1 के लिए हम r का वैल्यू कितना पुट करेंगे बताइए? 0। अब r का वैल्यू आप एक बार इस फॉर्मूला में 0 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? NC0 मिलेगा। उसके बाद -1 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो 1 रहेगा, ठीक है। -1 टू द पावर 0 कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर वो तो 1 हो जाएगा। उसके बाद x टू द पावर n-0 तो वो x टू द पावर n रह जाएगा और y टू द पावर 0 का वैल्यू 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? आपके पास ये MC0 टू द पावर MC0 इंटू x टू द पावर n ही बचेगा, ठीक है ना? यस सर। अब जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, t2 निकालेंगे, अब इस t2 के लिए हमको r का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। अब आप एक बार इधर 1 रखो तो पहले आपको क्या मिलेगा? NC1 मिलेगा। NC1 के बाद फिर आपको क्या मिलेगा? -1 टू द पावर 1। अब ये -1 टू द पावर 1 क्या होगा? -1 रहेगा, -1 बन जाएगा, तो वो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। सर हो गया समझ में। और यही x टू द पावर n-1 इंटू y टू द पावर 1। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन था लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ गया। ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि इस बार हम r का वैल्यू क्या रखे थे? r का वैल्यू हमने ऑड रखा था, ऑड रखा था। अब सर देखो यहाँ तो मतलब हाँ, मतलब rth अगर हम लोग से rth टर्म पूछे तो मतलब हम लोग किसका बताएंगे? ये -1 को ये इसमें मल्टीप्लाई करके बताएंगे या फिर इसको एक्सक्लूड कर देंगे उसमें से? ये डिपेंड करेगा आपको इसका एक्सपेंशन पूछा गया है या फिर इसका एक्सपेंशन पूछा गया। अगर इसका एक्सपेंशन पूछा गया तो वहां तो -1 टू द पावर r आएगा ही नहीं, और अगर इसका एक्सपेंशन पूछा है तो ये आपका जनरल टर्म हो जाएगा। अगर आपसे मैं 5वां टर्म पूछूंगा तो आप r का वैल्यू 4 डालोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे 9वां टर्म पूछूंगा तो उस केस में आप r का वैल्यू 8 डालोगे, बस यही फंडा रहेगा, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब सेम गाइस, जो एक्सपेंशन था हमारा वो एक्सपेंशन था x प्लस वाई टू द पावर n वाला, राइट, जो कल हमने देखा था। अब अगर इसी x की जगह पे हम 1 रख देते हैं और इस y की जगह पे हम x रख देते हैं तो उस एक्सपेंशन में चेंजेस क्या आएंगे वो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। x के जगह पे 1 रख दिया और y के जगह पे x रख दिया, तो देखो NC0, एक बार पिछले वाले स्लाइड पे आ जाते हैं, NC0 x टू द पावर n, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? NC0 1 टू द पावर n। अब 1 टू द पावर n का वैल्यू कितना होगा? 1 ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। फिर अगला टर्म हमारे नॉर्मल एक्सपेंशन से क्या आता था? NC1 x टू द पावर n-1 इंटू y। मैंने अभी आपको बोला कि हम x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे x रखेंगे, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा? NC1 x टू द पावर x की जगह पे हम 1 रखने वाले हैं, तो 1 टू द पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही रहेगा, और y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? हम रखेंगे x। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या मिलना चाहिए? अगले वाले एक्सप्रेशन में NC1 के साथ x लगा हुआ चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे NC1 के साथ x लगा हुआ है, सिमिलरली NC2 के साथ x² लगा हुआ है, NC3 के साथ x³ लगा हुआ है। इसी तरीके से जो बीच में एक टर्म आ रहा होगा उसमें NCR के साथ x टू द पावर r लगा होगा, एंड फाइनली जो लास्ट टर्म होगा वो NCn इंटू y टू द पावर n रहने वाला है। कैसे हमने ऑब्टेन किया ये वाला एक्सपेंशन? इस वाले एक्सपेंशन को हमने
जो मेरा ओरिजिनल एक्सपेंशन था, टर्म NCN into x to the power n ही होगा ना, y नहीं ना होगा? हाँ ये x होगा, x। वेरी गुड नितिन, x टू द पावर n, ठीक है। हमने ये एक्सपेंशन कैसे ऑब्टेन किया? हमने सिंपली x की जगह पे 1 और y की जगह पे x रखकर इसे ऑब्टेन किया। अब यहाँ इस वाला, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे इस तरीके का एक्सपेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा rth टर्म क्या होगा। हमारा यहाँ पे rth टर्म होने वाला है ये कहीं ना कहीं मेरा rth टर्म की तरह काम कर रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और वही अगर हमको 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लगाना पड़ गया, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो सेम फंडा है जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि इसमें और इसमें क्या अंतर है कि जहां जहां पे मेरा r का वैल्यू, मतलब जो भी मेरा सेकंड फोर्थ, सर ऊपर वाला r प्लस 1th टर्म होगा ना, वो हाँ NCR। ये वाला तो r प्लस 1th टर्म ही रहेगा। वहाँ पे आप एरो अच्छा देखे। यहाँ पे ना, दिस इज माई, this will be my r plus 1th term, r plus 1th, ठीक है। हाँ दिव्यांशु, नीचे वाले एग्जांपल में y की जगह पे -x आया है। इस वाले एक्सपेंशन में आप ये कह सकते हो कि x के जगह पे 1 आ गया और y के जगह पे -x आ गया। ये एक तरीका होगा सोचने का, या फिर दूसरा तरीका ये भी सोच सकते हो कि इस एक्सपेंशन में हमने सिंपली x के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, -x रख दिया। x के जगह पे सिर्फ -x रख दिया, तो जहां जहां पे हमारे पास x के ऊपर ऑड पावर था वहां पे अब माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे x के ऊपर ऑड पावर था तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को माइनस का साइन दिख रहा है। यहाँ पे देखो x के ऊपर ऑड पावर था तो यहाँ पे भी एक माइनस का साइन आएगा, और जहां जहां पे x के ऊपर इवन पावर था तो वहां पे प्लस ही रहने वाला है। सर कोई कुछ कह रहा था? हाँ, ये तो डायरेक्ट सीक्वेंस में है सर, इसको तो याद ही कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ ये बस ऐसे देखो, बार बार जिस चीज में मैं फोकस कर रहा हूँ ना कि डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट एज अ न्यू फॉर्मूला, इंस्टेड मेन जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस आए हैं ना उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, राइट। तो हम सबके लिए तो अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, और तो इसलिए हम मेन फॉर्मूला याद रखेंगे, और बाकी सारे जैसे बी, ये सी, ये डी कैसे आया इस पे हम बात कर रहे हैं बस, कि ये सी लाने के लिए हमको क्या करना था, तो हम x की जगह 1, y की जगह x रखे। ये d लाने के लिए हमको क्या करना था, तो x की जगह 1, y की जगह -x रखे। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझें, ठीक है। आनंद राज कह रहे हैं कि सर 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम x प्लस 1 होल टू द पावर n भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हो आनंद, बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसमें से आपके टर्म्स भी कुछ चेंज नहीं होंगे। आनंद कुमार कह रहा है कि NCN x टू द पावर n ये n प्लस 1th टर्म होगा। बिल्कुल आनंद, आप इस टर्म की बात कर रहे हो ना, ये वाला टर्म कौन सा टर्म होगा, तो ये मेरा n प्लस 1th टर्म होगा, ठीक है। ये मेरा n प्लस 1th टर्म होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बॉयज गर्ल्स कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बताइएगा। रिलेट कर पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि कोई चीज जबरदस्ती आपको समझनी पड़ रही है। नो आनंद, जो आप कह रहे हो दैट इज नॉट नेसेसरी। यस यस अंजन, एग्जैक्टली उसी चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि एक ही फॉर्मूला है, उसी को रिप्लेस करके 4 अलग अलग चीजें लिखी हुई है। तो हम यही समझते हैं कि मेन फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस किया गया है, इंस्टेड ऑफ कि हम 4 फॉर्मूलाज रट्टा मारे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा है? मेन फॉर्मूला ये वाला है। बाकी ये हो गया, बी हो गया, ये सी वाला केस हो गया, डी वाला केस हो गया, ये सब के सब हम कहाँ से लाए? हम ओरिजिनल फॉर्मूला में हल्का फुल्का क्या चेंज किया है उसको ध्यान में रखें ना, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सर ये तो एक तरफ का एग्जांपल ही हो गया इसका, कह सकते हो, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है ना। अब इसको देखो, इंपॉर्टेंट जेई में 1-2 बार इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं।
हाँ सिद्धांत, मैक्सिमम क्वेश्चंस मेन फॉर्मूला के ऊपर ही रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ बाइनोमियल के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो RH टर्म के ऊपर ही घूमते हैं, R+1H टर्म के ऊपर ही घूमते हैं, ठीक है। अच्छा रोशन, कल आपने जो मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था उसमें कहीं ना कहीं आप यही चीज परफॉर्म कर रहे थे क्या? यस सर। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फंडा कैसे हम इसको याद रखेंगे, ऑब्वियसली हम पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। 1 + x to the power n एंड 1 - x to the power n को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमको पता है, एक बार पिछले वाले स्लाइड पे आ जाता हूं, ठीक है। पिछले वाले स्लाइड में देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो आप बताओ कौन सा टर्म कट रहा होगा? आनंद कुमार अनम्यूट कीजिएगा एक बार। यस सर। अगर हम 1 + x to the power n और 1 - x to the power n को ऐड कर रहे होंगे तो इसका एक्सपेंशन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, उसमें कौन सा टर्म्स कटेगा? सर जो नेगेटिव मतलब फर्स्ट वाले का सेकंड टर्म और सेकंड वाले का भी सेकंड टर्म। हाँ, मतलब कहने के लिए जो भी यहाँ पे डी में जो नेगेटिव साइन के साथ दिख रहा है उसके लिए ऊपर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो वो कट के 0 हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे उसी चीज को लिखा गया, लेकिन साथ ही साथ ये रिपीटिशन भी तो हो रहे हैं। MC0 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो जब ये ऐड हो रहा होगा तो ये कितना टाइम्स बन रहा है? 2 टाइम्स। MC2 x to the power 2 ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो ये भी जब ऐड होगा तो कितना बार बनेगा? 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्मूला में यहाँ पे आपको 2 टाइम्स दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास सारे इवन वाले केसेस है, मतलब R का वैल्यू इवन वाला केसेस है। ठीक है, और जब हम दोनों का सब्ट्रैक्शन ले रहे होंगे, तो जब दोनों का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास R का वैल्यू कौन सा चल रहा है? तो R का वैल्यू ऑड वाला केसेस चल रहा है। ठीक है, ये देखो R का वैल्यू 1, R का वैल्यू 3, R का वैल्यू 5 एंड सो ऑन। तो आई बिलीव मुझे इसमें डिस्कस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ सकता हूँ फिर गाइस? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? रिया, रविशंकर, निखिल, दिव्या, आकाश, अभिषेक, बताइए कुछ आपके दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा? सर वहाँ पे नीचे वाला में जो लिखा हुआ है NC1 में x मल्टीप्लाई होगा ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड, अच्छा ध्यान दिया। देख रहा था कोई तो बोले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था निधि बोलेगी क्योंकि वो बहुत ध्यान देती है इन सब चीजों को। निधि मिस हो गया यहाँ से है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो फिर इसका मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। मीनवाइल मैं कहूत रेडी करता हूँ। चलो सबको इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मेरे को चैट में बताओ। कोई अनम्यूट करके अनाउंसमेंट नहीं करेगा। कहूत स्टार्ट करिएगा क्या? कहूत करेंगे। अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए सिर्फ उसके ऊपर, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं। और राघवेंद्र एंड आयुष, आप लोगों को कहूत पता है क्या? नो सर। अच्छा, सो आप, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आप ये क्वेश्चन करो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं। क्या सर? प्रीवियस स्लाइड सर डाउनलोड करने को बोल दीजिए। डाउनलोड की जरूरत नहीं है, नहीं करवाऊंगा डाउनलोड में। प्रीवियस वाला स्लाइड कह रहे हो? यस सर। ये वाला स्लाइड बिना डाउनलोड के हो जाएगा सर? हाँ, गूगल क्रोम से हो जाएगा। तो सिद्धांत, राघवेंद्र पुराना स्टूडेंट है 10th का,
हो सकता है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मैं 10th के टाइम पे मैंने पढ़ाया नहीं था, सर शायद आपने मैंने पढ़ाया है उसे? एक दो क्लासेस ली होंगी, बहुत एक बार देखूंगा तो याद आ जाएगा। एनटीएससी का क्लास नहीं हाँ देखूंगा तो याद आ जाएगा। अब जैसे मैंने आदर्श को देखा हुआ है कितना नर्वस हुआ रहता है 11th की क्लास में देखा है, इसलिए मुझे बाई फिजिक्स याद है वो। कितना आंसर है? अच्छा अभी तक मुझे दिव्या आवाज आ रही है आपको? यस नो कुछ नहीं आ रहा है? फिर रविशंकर? यस सर आ रहा है। त्रिपुरारी आपने लेट ज्वाइन किया है ना? सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे, चेक करना। रोशन कितना आंसर है? अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था यहाँ पे। सर बस कैलकुलेट होएगी। बाकी लोग, अंजन, निधि, आंसर कितना आ रहा है? चैट बॉक्स में बताएंगे सब कोई। तो अभी तक रोशन और निधि ने आंसर भेजा है, दोनों के आंसर अलग अलग है। दोनों को सजेशन है एक बार वापस से चेक कर लो बस आप दोनों के आंसर में लास्ट में 2 कॉमन दिख रहा है। आकाश तीसरा स्टूडेंट है और ये तीसरा वैल्यू आया। रोशन का आंसर 300 के रेंज में है, निधि का 500 के रेंज में, आकाश का 400 के रेंज में। आनंद कुमार आपका भी 400 के रेंज में, चारों ने अलग अलग आंसर भेजा है बहुत पढ़ाई कर रहे हो सर, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। Okay, so finally राघवेंद्र एंड आनंद राज एंड आनंद कुमार, इन तीनों के आंसर सेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही सही आंसर होना चाहिए। निधि आपने 592 से 590 किया है अंजन, अंजन आपका आंसर सबसे ज्यादा आया है सबके बीच में, आप 800 पार कर चुके हो, बाकी किसी ने 600 भी पार नहीं किया है। आद्या वेरी क्लोज। आकाश कम कर दिए हो हैं? चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल गया इसके लिए। चलो, so guys, what is the logic? Logic is
सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। देखो अगेन मैं क्या चीज पे फोकस करना चाहता हूं कि अगर जैसे आप लोगों ने मेरे को बोला कि पिछला स्लाइड पे आइए, आपने इस फॉर्मूला को लिख लिया, आपने इस फॉर्मूला को लिखने के बाद n का वैल्यू 7 और x की जगह पे कुछ रख दिया होगा, ठीक है, बट आप क्या एक्चुअल एग्जाम में इस फॉर्मूला को याद रख पाओगे? मे बी नॉट, राइट। तो हमें फंडा याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? इसके एक्सपेंशन में आएंगे 8 टर्म्स। चलो मैं आंसर दिखा देता हूँ। ये देखो आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है 476। क्या किसी भी स्टूडेंट का 476 आया था? बहुत लोग 478, अभिषेक 478, आदर्श 478, निधि 478, राघवेंद्र 478, आनंद, दोनों आनंद 478। तो चलो देख लेते, हो सकता है यहाँ पे आंसर गलत हो। मैंने बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कट किया हुआ है। आई डोंट नो वेदर दिस इज द करेक्ट आंसर, सो लेट्स फोकस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। सबको एक बार यहाँ पे सुनिए, हो सकता है आपने फॉर्मूला लगाया होगा, एक बार मैथ जिस लॉजिक से इसको सॉल्व करता है। इसके 8 टर्म्स होंगे, इसके भी 8 टर्म्स होंगे क्योंकि पावर 7 है। अब इसके 8 और इसके 8 को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो मुझे पता है कि कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। कितने टर्म्स कैंसिल होंगे? तो एग्जैक्टली 4 टर्म्स कैंसिल होंगे, क्योंकि इसमें जो 8 टर्म्स आएंगे उसमें 4 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, 4 टर्म्स पॉजिटिव होंगे एंड 4 टर्म्स नेगेटिव होंगे, राइट। तो ये जो 4 नेगेटिव टर्म्स होंगे वो किसके साथ कैंसिल हो जाएंगे? यहाँ के वाले के साथ, ठीक है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ। अब आपको सोचना है कि कौन से टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। तो ऑड, जहां पे भी r का वैल्यू ऑड जाएगा, इसका मतलब है कि 7c0 ये रहेगा। उसके बाद 7c1 वाला कट जाएगा क्योंकि 7c1 में r का वैल्यू ऑड जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बचा? 7c2। लेकिन 7c2 अगर यहाँ पे गया है तो √2 के ऊपर क्या लगेगा? √2 के ऊपर लगेगा पावर 2, ठीक है। फिर 7c4 यहाँ पे क्या लगेगा? √2 के ऊपर, यहाँ लगेगा √2 के ऊपर पावर 4। उसके बाद 7c6 में लगेगा √2 के ऊपर पावर 6, ठीक है। और अब आपको इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। दिव्यांशु ने 936 आंसर लिखा है। लेट मी कैलकुलेट दिस गाइस। सो 7c0 का वैल्यू होता है 1, 7c2 7 इंटू 6/2 मतलब 21, और √2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 21, तो यहाँ मेरा 21 इंटू 2 आएगा गाइस, प्लस 7c4। अब अगर मैं एक बार 7c4 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करूँ तो 7 इंटू 7c4 और 7c3 सेम होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल जो कि 6 हुआ। तो देखो ये कट के 35 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे वैल्यू 35 आएगी, और √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। फिर लास्ट में आया 7c6 जिसका वैल्यू है 7, और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। इसको ऐड करना है गाइज। अगर आपका ये आंसर नहीं सही आएगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दिस इज द मोस्ट बेसिक। ये देखो दिव्यांशु ने एक और आंसर दिया है, पहले 338 लिखा, फिर 936 लिखा, ऊपर एक और आंसर लिखा था। दिव्यांशु खुशी मनाओ कि तुम अभी वहां बैठे हुए हो। तो अब इनको ऐड करो। 1 + 42 43 प्लस 140, 140 प्लस 43 इज 183, 183 प्लस 56, 183 में पहले 6 ऐड किया 189 हो गया, और 189 में फिर हम 50 ऐड करेंगे तो 239 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 239 इंटू 2 ही तो रहना चाहिए। अब 240 होता, उसका डबल करते तो 480 होता, 480 में से 2 घटा दिया तो 478, और यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है भाई? 476। इसका मतलब ये आंसर गलत है, और सही आंसर क्या है? जो मैंने लिखा है। काम खत्म। सो कितने लोगों का आंसर सही था? लेट मी जस्ट चेक। तो आकाश का आंसर सही था, आनंद कुमार, अभिषेक, आदर्श, निधि, आप सबका आंसर सही था। राघवेंद्र,
और दोनों आनंद। ठीक है, आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही था। ग्रेट। सर यस बोलिए शिक्षा। सर दिव्या सर पिछला वाला क्वेश्चन एक बार स्लाइड नीचे करिए ना। इसकी बात कर रहे हो? यस सर। सर वहाँ पे वैल्यू आप √2 लिखे है जहाँ पे, वहाँ पे 1 होगा ना? कहाँ पे 1 कह रहे हो वैल्यू आप? जहाँ जहाँ पुट किए है वैल्यू सारा। अच्छा, जैसे आप सेकंड 7C2 वाले की बात करें यस सर। तो 7C2 में आप कह रहे हो कि √2 का स्क्वायर करोगे दिव्या, तो √2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम लोग? सर वो नहीं, वहाँ पे फिर? जहाँ पे आप √2 लिखे वहाँ पे 1 होगा, हम ये बोल, वहाँ पे 1 यहाँ कह रहे हो? होगा। यहाँ कह रहे हो? नहीं फिर? तो जहाँ पे आप सुनो, मैंने पहला ही एनोटेशन ऑन कर दिया है, आप स्क्रीन पे मार्क करो, हमें दिख जाएगा आप कहाँ की बात कर रहे हो। सर यहाँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, तो और यहाँ पे यहाँ क्या? भी, और हाँ, यहाँ और भी। अच्छा ठीक है, सो चलो पहले इसको डिसेबल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये तो कहीं ना कहीं 1 + x⁴n का एक्सपेंशन है ना। 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लिख रहे हैं। नोटिस कीजिए यहाँ पे हमने जब बात किया था 1 + x⁴n का एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, 1 के ऊपर तो हम कोई भी पावर डालेंगे तो मैटर करेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा खेल किस पे चलेगा, NC जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और उसके साथ x के पावर्स के ऊपर। तो दिस विल बी माय एक्सपेंशन। ठीक है, क्या ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो रही है? 1 + x⁴n का एक्सपेंशन में क्या आएगा, उसके एक्सपेंशन में आएगा NC0 + NC1 x⁴1 + NC2 x⁴2, और इसका RH मतलब जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा NCR x⁴r। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, हो गया ठीक है, हो गया। ओके। अच्छा, तो अभी कुछ चीजें और मैंने यहाँ पे रखी हुई थी डिस्कस करने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम निकल गया, इसलिए हम अभी पहले कहूत पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे दोबारा से। अच्छा, आप लोगों के स्क्रीन पे अभी कहूत लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, सो राघवेंद्र एंड आयुष, सुनो क्या करना है आप लोगों को। आप अपने गूगल क्रोम पे जाओ और ये वेबसाइट दिख रहा है आपको www.kahoot.it। ओके सर। इस वेबसाइट को अपने गूगल क्रोम में खोलो। देखो मैं आपके साथ आपके स्क्रीन पे खोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपके स्क्रीन पे ये खोल रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से खोलना है। ठीक है, गेम पिन। हाँ, गेम पिन बता रहा हूँ। अगर आप लोग के फोन में ऐप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल क्रोम पे सीधा खुल जाता है वेबसाइट पे। तो ये देखिए गेम, जब आप अपने क्रोम में खोलोगे ना तो आपके पास इस तरीके का पेज खुल रहा होगा पर्पल कलर पे, जहां पे आपको गेम पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो उधर हम क्या करेंगे, ये देखो गेम पिन यहाँ पे है 5686618। आप इस गेम पिन को यहाँ पे एंटर करोगे 5686618 और फिर क्लिक करोगे एंटर पे। फिर आपको आपका निकनेम पूछेगा। ठीक है, तो निकनेम लेट से मैंने अभी XYZ डाल दिया, तो जो भी निकनेम आप यहाँ पे डालोगे ना वो फिर सबको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जैसे देखो, रोशन, XYZ, दिव्यांशु, सेठ, राघवेंद्र, निधि। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या आयुष आप? राघवेंद्र ने ज्वाइन कर लिया, ग्रेट। मैं अब यहाँ से रिमूव हो जाता हूँ और सबको अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करेंगे, वरना मैं उसको रिमूव करूंगा। जैसे देखो ये बॉस के नाम से ज्वाइन किया है, तो इसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा। देखो ऐसे क्लिक किया, रिमूव हो गया। ए अंजन, आजन लिख लियो।
करीब 22 से 23 लोग ज्वाइन होने चाहिए। 24 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, मुझे हटा दोगे? सर हमको रिमूव कीजिए, हम दूसरे नाम से फिर अपने नाम से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है guys, you have only 1 minute, hurry up. सर सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है या थ्योरेटिकल? सब मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है। आप क्रोम पे खोल रहे हो क्या अनुष्का? यस सर। दोबारा मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है। आप किससे खोल रहे हो? kahoot.it पे जा रहे हो कि kahoot.com पे जा रहे हो? वो इम्पोर्टेंट है। kahoot.it पे जाओ, IT। ओके ओके। अगर kahoot.com पे जाओगे ना तो नहीं आएगा। हाँ अंजन, सॉरी आदर्श बोलो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन या फिर गेम पिन बस 2 मिनट रुक जाओ आदर्श, जैसे ही क्वेश्चन शुरू करूंगा आपको पता चल जाएगा। विनर को क्या मिलेगा? विनर को अप्रिशिएशन। एक्चुअली सिद्धांत आप पता है आपको, क्वेश्चंस के डाउट्स तो आप उससे रिलेटेड आपके मैसेजेस कम आते हैं, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। पता है आपको स्टूडेंट्स, जब मैंने बोला कि मैं कहूत कराऊंगा, इंस्टेंटली सिद्धांत का मैसेज क्या आता है? फिर सर कहूत को अपडेट कर ले, ये मैसेज भेज रहा है वो। रुक जाओ, अगले वीक मोस्ट वेली ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे, मिलेंगे वहां पे हम। गाइस 3-4 मिनट निकल चुका है एंड 16 लोगों ने ज्वाइन किया, अभी भी 4-5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। यूनिवर्सल बॉस फिर से यहाँ से रिमूव हो जाओगे। ज्वाइन विथ योर करेक्ट नेम। लेट मी चेक कौन कौन आ चुका है। आदर्श आ चुका है, आद्या आ चुकी है, आनंद हो गया, आयुष हो गया, अभिषेक हो गया, आकाश, अभी धोनी सब बन मेरा नहीं हुआ। अनुष्का हो गया आपका। अच्छा, नाम नहीं दिखा रहा है सर। दिखा रहे देखो, अनुष्का डॉट लिखे हो आप। हाँ। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि किन किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आर्यन आ चुका, दीक्षा आ चुकी, निधि कहाँ हो? निधि भी है। आनंद राज कहाँ चले गए भाई? शिवम भी नहीं है सर। आ गया, ये आ गया। सो रहा है। रविशंकर नहीं है। रविशंकर को इग्नोर करो। ये देखो, ये सर रिमूव मत के नाम से आया है। चलो इसको रिमूव नहीं करेंगे। तो एक स्टूडेंट बचा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो रविशंकर ही है। वो सेशन ऑन करके छोड़ दिया होगा। रविशंकर सर। अरे हो, किस नाम से ज्वाइन किए हो? ज्वाइन नहीं हो रहा है मेरा। ज्वाइन नहीं हो रहा है? स्लो है मेरा, आवाज भी आपका नहीं आ रहा है ठीक से। अच्छा, लेकिन पूरा इंस्टेंट रिप्लाई आया है। रिया आपका ज्वाइन नहीं हो रहा। रिया इधर जाओ ना, ये देखो, ये ऊपर वेबसाइट दिख रही है www.kahoot.it, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है? और क्रोम पे बस देखो, क्रोम पे बस इस वेबसाइट को एंटर किया और खुल जाएगा। kahoot.com नहीं, kahoot.it। रविशंकर ने भी ज्वाइन कर दिया। गाइज वी हैव टू स्टार्ट नाउ। और एक कोई आ गया, रिया हो गया। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट।
तो राघवेंद्र एंड आयुष, यहाँ पे ना टाइम बाउंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको आंसर तो करना ही है, लेकिन जल्दी आंसर करना। जल्दी आंसर करोगे तो पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे आपके स्क्रीन के सामने अभी क्वेश्चन दिख रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x होल टू द पावर 10 द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 16 इज व्हाट। और मैं अभी नेक्स्ट पे जाऊंगा ना, तो अब आपको ऑप्शन दिखेगा और टाइम शुरू हो जाएगा। सो 90 सेकेंड का टाइम है। स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा होगा। अभी आ गया होगा राघवेंद्र। क्वेश्चन आपको देखना है जूम पे और करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है क्रोम के कहूत वाले पे, ठीक है। गाइस rth टर्म लिखो, जिनको भी दिक्कत हो रही है वो जल्दी से rth r प्लस 1th टर्म पे फोकस करें। यहाँ पे r प्लस 1th टर्म क्या होगा, NCR, उसके बाद x स्क्वायर के ऊपर पावर आएगा n माइनस r, और फिर माइनस 1 टू द पावर r, और फिर 2x के ऊपर पावर r। सो देख सकते हो आप लोग 5 6 7 18 3 21 लोगों ने आंसर मार्क किया, उसमें से 7 लोगों का आंसर सही हुआ। तो मैं जल्दी से एक बार इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे फिर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम नहीं बचेगा। तो इसका rth टर्म जब हम लोग लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, r प्लस 1th टर्म NCR आएगा, उसके बाद -1 टू द पावर r आएगा, उसके बाद x स्क्वायर के ऊपर कौन सा पावर आएगा, तो x स्क्वायर के ऊपर पावर आएगा n माइनस r का, और उसके बाद 2x के ऊपर कौन सा पावर आएगा, तो 2x के ऊपर पावर आएगा r। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो NCR तो रहेगा, फिर -1 के ऊपर पावर r भी रहेगा। अब ध्यान से समझो, हमको कोफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 16 का, तो मुझे यहाँ से 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाएंगे तो ये 2 टू द पावर r भी इधर आ गया। अब ये देखो x के यहाँ पे x का पावर यहाँ क्या बन रहा है, तो 2n माइनस 2r बन रहा है, और यहाँ x के ऊपर पावर r है। तो जब ये x पूरा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर्स ऐड होते हैं, ऐड होने के कारण ये क्या बनेगा, 2n माइनस r बनेगा। ठीक है, और n का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 दिया हुआ है। तो कहने के लिए n टू द पावर 20 माइनस r बनेगा। तो 20 माइनस r ये हम कितना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बन जाए 16, और अगर आप चाहते हो कि ये 16 बन जाए तो r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, r का वैल्यू होना पड़ेगा 4। तो इससे हमको r का वैल्यू 4 पता चल गया। तो हम अब क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये वाला, यही तो मेरा कोफिशिएंट है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब मैं कैलकुलेट करूंगा 10c4 इंटू -1 टू द पावर 4। अब -1 के ऊपर अगर पावर इवन आ गया तब तो 1 बन गया, और साथ में 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 ये रहा। अब 10c4 जो कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल विच इज 24, और यहाँ पे 2 टू द पावर 4 16 हो गया, राइट। अब ये कैंसिलेशन थोड़ी सी, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा 21 इंटू 16, 21 इंटू 16, और फिर ये इंटू 10 करोगे, राइट। तो समझाने में थोड़ा सा इधर टाइम लगा, वरना जल्दी जल्दी में इससे बहुत सारी चीजें मैं नहीं लिख के भी करता हूँ, राइट। सो टारगेट क्या था, rth मतलब वो जनरल टर्म लिखा हमने, जनरल टर्म लिखा तो x के ऊपर पावर क्या आ रहा था, जनरल टर्म में 20 माइनस r आ रहा था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, x टू द पावर 16 का वैल्यू पूछा,
तो इसलिए आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आया 4। फिर आर का वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करके हमने कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड किसने जल्दी आंसर मार्क किया है। तो दिव्या है फर्स्ट पोजीशन पे, आदर्श है सेकंड पे, ये सिद्ध सिद्धांत है ना थर्ड पे है, आद्या फोर्थ पे, राघवेंद्र फिफ्थ पे। आद्या स्टिल अच्छा पोजीशन पे हो, नेट वाले पे इतना मत ध्यान दो, जल्दी सॉल्व करके मार्क करो, बाकी तो नेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लिख लो जल्दी से, इसका जनरल टर्म लिखो जल्दी एवरीवन, राइट द जनरल टर्म एज क्विकली एज पॉसिबल। And your time starts 90 सेकेंड है, लेकिन आपको पता है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना है। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है इस बार। थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना। क्वेश्चन बता देता हूं मैं, जूम नहीं हो रहा, मैंने ट्राई किया था। x/2 माइनस 3/x², मतलब पहला टर्म है x/2 और दूसरा टर्म है 3/x², और ये माइनस है बीच में, पावर में है 10, ठीक है, और आपको x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। Guys, 15 seconds are left. Hurry up. बहुत कम आंसर्स आए हैं। So 8 लोगों ने सही आंसर मार्क किया इस बार। चलो थोड़ा इंप्रूवमेंट है। This was the question, ठीक है? And again the same फंडा। आप RH टर्म लिखते, x के ऊपर r के टर्म्स में कुछ पावर आता, उसको 4 के बराबर करके वहां से r निकालते, ठीक है? So आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे आदर्श, फर्स्ट पोजीशन पे आदर्श है, सेकंड पे राघवेंद्र, थर्ड पे आद्या है। दिव्या और सिद्धांत ने इस बार गलत किया है, तो इनके स्कोर्स चेंज नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। दो मिनट दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म, आप लोगों के लिए मैं इसका जनरल टर्म भी लिख देता हूँ। इसका जनरल टर्म होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा NCR x टू द पावर r। तो कहने के लिए हमारा फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? तो फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट होगा NC4। सिक्स्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? NC5। और सेवेंथ टर्म का होगा NC6। सर मेरे में ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। पिंक ऑप्शन तो आपको यहाँ दिखता है ना, जूम पे दिखता है, वहां तो आपको कलर दिखते हैं टाइल्स के, आपको कलर मार्क करना होता है। हाँ नहीं, वही नहीं दिख रहा है, काउट है। काउट पे जूम पे नहीं दिख रहा। पहला ऑप्शन है पिंक कलर में 7, ब्लू कलर में 14 है। सर वो दिख रहा है। हाँ करने का ऑप्शन होता है ना काउट पे, वो नहीं दे रहा। पता नहीं यार उसके बारे में, टेक्निकल इश्यूज ये सब। आ गया सर, आ गया। दिव्यांशु थोड़ा सा इंटरनेट के कारण होगा।
फिर ये मार्क ही नहीं हो रहा ऑप्शन। मार्क नहीं हो रहे, ये इंटरनेट स्लो होने के कारण ही होगा शायद। आते हो गया, हो गया। तो 6 लोगों ने सही किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों से गलती हुई है ना, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो दोबारा से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? अगर तब भी नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। सो कोई चेंज खास हुआ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते गाइस। अगेन सेम क्वेश्चन, ये 7th टर्म का आपको कोफिशिएंट लिखना है। x to the power 7, सॉरी। इसमें पहला टर्म है x स्क्वायर बाई 2, पहला टर्म है x स्क्वायर बाई 2 और दूसरा टर्म है 2 बाई एक्स। It is x square by 2 minus 2 by x whole to the power 8। आपको इसका यहाँ पे x to the power 7 का कोफिशिएंट पूछा है। सो 4 लोगों का आंसर सही आया है। आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, त्रिपुरारी सेकंड पे आ गया, वेरी गुड। आर्यन अच्छा खासा जंप किया है, देखो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है? अभी तक x के ऊपर नेचुरल नंबर पावर आ रहा था, अब थोड़ा सा नेगेटिव पावर्स, जैसे ये आपको दिख रहा है x टू द पावर -7 का कोफिशिएंट निकालना है। किसके एक्सपेंशन में? ax माइनस 1 बाई bx स्क्वायर टू द पावर 11। चलो जल्दी से सब कोई rth टर्म लिखना शुरू करो, मैं इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा। सो अब हम शुरू करते हैं टाइमर।
Hurry up, guys. सर इसको सॉल्व कर दीजिए। सर हेलो हाँ आदर्श, सर इसको सॉल्व कर दीजिएगा। हेलो हाँ आदर्श, कह रहे हो आप इसको सॉल्व करने के लिए? यस सर। ओके, चलो इसका nth टर्म कैसे लिखे हो? पहले तो हमारा आया होगा 11 CR, 11 CR, उसके बाद -1 to the power R, उसके बाद AX to the power 11 minus R, और उसके बाद 1 by, अब 1 by bx स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं, bx स्क्वायर टू द पावर -r लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इधर रीअरेंजमेंट करते हैं तो 11 CR आएगा, उसके बाद -1 टू द पावर r आएगा। अब इधर देखो a के ऊपर क्या पावर लगा हुआ है, तो a के ऊपर पावर लगा हुआ है 11 -r, b के ऊपर क्या पावर लगा हुआ है, तो b के ऊपर पावर लगा हुआ है -r। अब आ जाओ x के ऊपर, ध्यान से देखो x के ऊपर नेट पावर क्या है, तो यहाँ पे जो x है a के साथ और यहाँ जो b के साथ जो है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x के पावर्स को हम करेंगे ऐड। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ 11 -r है और यहाँ पे -2r है, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 11 -3r बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास 11 -3r बन जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में x का पावर -7 पूछा है। अभी हमारे पास जनरल टर्म में x का पावर क्या दिख रहा है, 11 -3r। इसका मतलब है 11 -3r हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा -7। अब अगर ये -7 होना चाहिए तो -7 को जब हम राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 11 के साथ ऐड होके 18 बन जाएगा, और 3r को राइट साइड ले आए हो -3r को, तो इधर 3r बन गया। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू आ गया 6। r का वैल्यू 6 आने के बाद हमको ये पता चल गया कि मेरा -1 टू द पावर 6 मतलब मेरा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है या तो ये रेड कलर वाला ऑप्शन होता है या फिर ब्लू कलर वाला होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। फिर आप a के ऊपर देखो, मैं पता है क्या, मुझे 11C6 या 11C5 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह मुझे 462 दिख रहा है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोशिश क्या होना चाहिए था कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है तो a के ऊपर पावर क्या आएगा। तो क्योंकि मुझे r का वैल्यू 6 पता चल चुका है, तो उस हिसाब से r का वैल्यू अगर आपको 6 पता चल गया है तो खुद देखो आदर्श, r का वैल्यू a के ऊपर पावर में पुट करो, 11 -6 कितना हो जाएगा 5, तो इसलिए ब्लू कलर वाला ऑप्शन होगा। लॉजिक समझ में आया क्या? नोटिस किया मैंने 11C6 कैलकुलेट नहीं किया, क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि सारे ऑप्शन में 462 मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। चलो देखते हैं, राघवेंद्र ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड राघवेंद्र त्रिपुरारी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आदर्श भी बहुत क्लोज है। आर्यन अच्छा जंप आया है, आर्यन और थोड़ा जल्दी आंसर करोगे तो ऊपर आ जाओगे। यस अंजन, अंजन 1। सर मेरा डिस्कनेक्टेड हो गया था तो मैंने फिर दूसरे नाम से ज्वाइन किया अंजन 1 से, तो वो अच्छा। सही है, मैं वो बोल रहे थे। अगर आपने ज्वाइन किया होगा ना तो लास्ट में स्कोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका टॉप 5 में नहीं दिखेगा क्योंकि आपके टोटल पॉइंट्स उतने नहीं हो रहे होंगे। Okay guys, this is the next question. It's a very easy question, so I am moving on to the next page, जहां पे आपको ऑप्शंस भी दिखेंगे। इजी क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। आप इतना ही सोचो ना कि ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस।
आप लोग वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे लोगों ने, अच्छे नंबर्स ने इसको सही किया है। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ ध्यान से देखो गाइस, ये समेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ था, बट ये समेशन एक्चुअली किसका एक्सपेंशन होता है? तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म के ऊपर दोनों का सब्ट्रैक्शन है और सेकंड टर्म के ऊपर सीधा सी के नीचे जो वो लिखा गया। इसका मतलब ये डेफिनेटली किसका एक्सपेंशन होगा? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। देखो यहाँ पे x माइनस 3 प्लस 2 होल टू द पावर कितना 100, इसी का एक्सपेंशन होगा। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया? ये बन गया x माइनस 1 टू द पावर 100। और अगर ये x माइनस 1 टू द पावर 100 बन गया, आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? आपसे क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा था x टू द पावर 53 का कोफिशिएंट क्या है। तो x टू द पावर 53 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा गाइस? वेरी सिंपल, माइनस आएगा एक और 100 से 53 रहेगा। देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके सामने अभी, ठीक है। तो इसको यहां से ये ब्लैक कलर में जो मैंने लिखा है इसमें चेंज करना ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नोटिस करो जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े सिर्फ उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन अभी अगले कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा है। डू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे। देखो नीचे लिखा हुआ है अप 7 प्लेसेस, अंजन 1 इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। वेरी गुड अंजन, 7 प्लेसेस क्लाइंब किए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप गाइस, अब थोड़ा सा रिपीटिशन हो सकता है। वी आर लेफ्ट विद 3 क्वेश्चन, 12 बज चुके हैं तो हमें जल्दी खत्म करना होगा। जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैं बता देता हूं। पहला टर्म है x टू द पावर 4, दूसरा टर्म है -1 बाई x टू द पावर 3। पहला टर्म है x टू द पावर 4, दूसरा टर्म है -1 बाई x टू द पावर 3 होल टू द पावर 15 है। निधि व्हाट हैपेंड? आपका स्कोर ऊपर नहीं आ रहा है। एंड टाइम्स अप। सो 12 लोगों ने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, 6 लोगों का आंसर सही हुआ है। इट वाज एन इजी क्वेश्चन गाइस, वेरी गुड राघवेंद्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 एंड x टू द पावर 8 किसका 2 प्लस x बाई 3 टू द पावर n का एक्सपेंशन में, अगर ये 7 x पावर 7 और x पावर 8 का कोफिशिएंट बराबर है तो n का वैल्यू क्या होगा? तो जल्दी से आप इसका nth टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखो, जल्दी से सबको इसका जनरल टर्म लिखो। ऑप्शंस अब आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं।
इसी को सॉल्व करना है आप लोगों को। गुड गुड गुड, एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है पूरी क्लास की। आगे बढ़ते हैं, वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट, जल्दी खत्म करते हैं। चलो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने, x माइनस 1/x टू द पावर 7 का एक्सपेंशन में x पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा। सिंपल सा, x माइनस 1/x टू द पावर 7, 90 सेकंड होगा इसके लिए, अच्छा सॉरी 60 सेकंड्स। अरे इसमें भी लोगों ने गलती की है, सिली मिस्टेक्स किया होगा लोगों ने। डू रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा कहाँ कहाँ पे आपसे गलती हुई। राघवेंद्र आनंद, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। रिया, आपने अभी जो आंसर किया है बहुत अच्छे से किया है, इसके कारण आप 4 प्लेसेस आपने क्लाइम किया, वेरी गुड। So we have the last question on your screen guys, slightly difficult question. If in the expansion of 1 plus x to the power m into 1 minus x to the power n, the coefficient of x and x square are 3 and minus 6 respectively. ये मैंने थोड़ा हटके क्वेश्चन दिया। चलो तो ऑप्शंस लेकर आता हूं। यहाँ तो तुक्का लगाओगे सब हैं। आप लोगों के रब रग से वारिफ हूँ। नहीं राघवेंद्र, आपने देखा नहीं है किस तरीके से तुक्का लगाते हैं ये लोग। ओह कितने लोगों ने सॉल्व करके इसको आंसर लाया बताना है। कितने लोग हैं, कितने लोग। चलो यहाँ तुक्का भी कितना अच्छा। सो पहले पोजीशन पे राघवेंद्र है, सेकंड पोजीशन पे आनंद है। राघवेंद्र ने 10 में से 9 सही किए हैं, आनंद ने 8 सही किए और आर्यन ने भी 8 सही किए। वेरी गुड यार। लास्ट वाला तो मुझे भरोसा है कि अच्छे खासे लोगों ने लगाया है तुक्का। सो दैट इज गाइस, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्या होमवर्क करना है मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यहीं पे सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। सर हाँ
फिजिक्स वाला थोड़ा लेट से होगा ना, ये पता नहीं। 5 ही मिनट बचा हुआ है सर। कोई नहीं, 5 मिनट में क्या बाथरूम जाने, अब जा जाओ फटाफट। और क्या करोगे?